तो आज हमसे मिलने आए हैं सुपरिटेंडेंट शान प्रथम। प्रथम को मिली है ऑल इंडिया रैंक 18 फ्रॉम सीजीएल 2025 से। तो प्रथम कौन सी पोस्ट ली आपने? सर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। ये बहुत अच्छी बात है। और प्रथम कैसा लग रहा है ये बताओ? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत खुशी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि फाइनली जो है हार्ड वर्क और मेहनत, जो भी पेशेंस अब तक रखा हुआ था, सबका जो है रिजल्ट मिला है। बिल्कुल और बिल्कुल सर बिल्कुल। आपसे मिलके तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारी भी खुशकिस्मती है कि बच्चे हमसे खुद ही मिलने आते हैं बिन बुलाए। ओके, सो शुरुआत करते हैं। आप ये बताइए आप कहाँ से हैं और किस हिसाब से आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? आप एक बार डिस्कशन करते हैं, कहाँ से हो आप? सर मैं जो है हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन है महम, वहाँ अच्छा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई? सर स्कूलिंग वगैरह सब मेरी वहीं से हुई थी, अच्छा। महम से ही लोकल। हाँ। और उसके बाद कॉलेज के लिए जो है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था। अच्छा, जी कहाँ सर। से करे अपने? सर मैंने जो है बीएससी की थी पहले तो, केमिस्ट्री बैकग्राउंड है मेरा। कौन से कॉलेज से? सर बीएससी थी मेरी शिवाजी कॉलेज से। ओके। और उसके बाद फिर मैंने एमएससी की थी, हाँ वो नॉर्थ कैंपस से की थी, हाँ दिल्ली हाँ हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी। राइट राइट राइट। जी डिपार्टमेंट में सर। मेरे ख्याल 200 सीटें होती है, कितनी सर सीटें? एशिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बताते हैं उसको, 300 साढ़े 300 सीट्स। अच्छा, उसकी ज़्यादा है। जी हाँ। सर, केमिस्ट्री में काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट। तो फिर जैसे अब आपका ये बैकग्राउंड रहा है तो जिनको नहीं पता वो सोच रहे होंगे कि सही तो चल रहा है, लेकिन जैसे कोई बच्चा एमएससी कर लेता है, जैसे मैंने भी एमएससी करी थी, तो उसके बाद तो एक लेक्चरर वाली लाइन सबसे ज्यादातर वही करते हैं लोग जी सर। कि भाई अब हम पीएचडी करेंगे। क्योंकि सेम मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने बीएससी करी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, उसके बाद एमएससी करी आईआईसी से। तो फिर आपके साथ भी सेम चीज हुई होगी कि जैसे एमएससी करी थी कि आगे की बात हो रही होगी? सर मैं आपको शुरू से बताता हूँ, जी एमएससी के दौरान क्या था, मतलब एक सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम होता है बिल्कुल। और एक गेट का एग्ज़ाम होता है जो कि जी आईआईटी कंडक्ट कराती है। बिल्कुल। पहले शुरू से ये था कि उनके लिए प्रिपेयर करना है, ओके। और गेट के थ्रू जो है पीएसयूज वगैरह में जॉब्स का होता था, जी तो वो वाली जॉब अपनी लेनी है, ये टारगेट था। जी। बट सर फिर क्या हुआ, जैसे कोविड आया तो उसके बाद गेट का एग्ज़ाम तो रेगुलरली होता था, जी। बट पीएसयूज ने जो है उसके थ्रू रिक्रूटमेंट बंद कर दी। ओके। तो ऐसा हुआ था कि मतलब अब कुछ नया एक्सप्लोर करना था। ठीक है। हालांकि सीएसआईआर नेट वगैरह दिया था मैंने, वो मेरा हो गया था वो सब। बट अच्छा, हो गया था। सर मतलब आप सीएसआईआर इंटेलिजेंट नेट, स्टूडेंट रहे हो एक तरीके से। हाँ सर मान सकते हैं। तो बहुत अच्छी सर बात है। वो हो हाँ गया था एमएससी के बाद, जैसे हाँ ही एमएससी ख़त्म हुई थी। हाँ। फिर उसके बाद ऐसा था कि मतलब अब क्या करूँ, हम्म, अब इमीडिएट क्या है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक क्योंकि है। जैसा आपने बोला लेक्चरशिप वगैरह, हाँ, उसके लिए जो है वो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है कि टाइम उसमें लगता है, टाइम कंज्यूमिंग पीएचडी चीज़ करनी है। है, वो चल रही जी है। सर। और हाँ रिसर्च वर्क वगैरह का कभी ऐसे हाँ। इंटरेस्ट हुआ नहीं। हम्म तो सर साथ वाले लोग जैसे सभी तैयारी करते थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, हम्म। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, सर जैसे मतलब। फॉर्म वगैरह तो भर देते थे हाँ साथ में रह के। हाँ। ये स्टार्ट हुआ था 2023 में, ओके। जब मेरी जून में एमएससी ख़त्म हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 मई को लास्ट एग्ज़ाम था मेरा। ठीक है। उसके बाद सर जून में फिर ऐसा था कि भाई अब घर चलते हैं, देखेंगे आगे का। हाँ। तो सर मेरे फ्रेंड ने जो है मुझे बोला कि सीजीएल ऐसे एग्ज़ाम होता है, ओके। तो उसकी तरफ ट्राई कर। उसको ऐसा लगता था कि शायद मैं कर सकता हूँ। हम्म। तो सर मेरी स्टार्टिंग ही वहाँ से हुई थी कि उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है मॉक लगाओ, आपको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बिल्कुल। तो सर हम भी यही एडवाइस देते हैं, कोई नया पहले अच्छा दिन आता है। मैंने पहले मॉक लगाया, 2022 का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम था। और सर मेरा उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर था। कितना मतलब याद है कुछ थोड़ा सा? सर याद है मुझे बिल्कुल, मेरा 142 स्कोर आया था फर्स्ट मॉक में। तो सर वहाँ से फिर मतलब सब ने आस-पास वालों ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि तू कर सकता है। मुझे भी लगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए डूएबल है। तो फिर आपको जब ये इतना बढ़िया स्कोर आया और आपका इतना अच्छा बैकग्राउंड रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी टीचर की अब तो रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी फीलिंग आई थी शुरू शुरू में? सर शुरू-शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि मैं जो है खुद हाँ, के दम पे यूट्यूब वगैरह से जो है निकाल लूंगा। बहुत ईज़िली कर लूँगा। हाँ। तो सर फिर जैसे प्री के लिए तो काफ़ी कम टाइम था, ठीक है। मैक्सिमम 1 महीना था मेरे 23 पास। के प्री की बात? 23 के प्री की बात चल ठीक है। रही है। तो ठीक है। सर उस टाइम जो है मैंने प्री का अपना किया 1 महीना जो कर सकता था, जी। तो प्री मेरा क्वालिफ़ाई हो गया था। ओके। फिर उसके बाद मेंस जो है अक्टूबर के एंड में हुआ था, जी। तो उसके लिए ढाई से 3 महीने थे। अभी उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं किसी एक पर्टिकुलर टीचर का कोर्स लेके पढ़ूँगा तो शायद मेरे पास उतना टाइम नहीं है। बिल्कुल। और बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ भी थी कि मैं जो है यूट्यूब से कर सकता हूँ।
एकदम ऑनेस्टली मेरा यही मानना था। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, तो बिल्कुल मैंने सच जो बात। है 3 महीना अपना किया जो मैं कर सकता था। अच्छा, स्कैटर्ड मॉक्स किधर, यूट्यूब वगैरह वगैरह से करना जी है? सर, अच्छा। स्कैटर्ड बिल्कुल। हाँ यूट्यूब पे कोई टीचर अच्छा लगा, उसकी वीडियो देख ली, इंग्लिश का कोई रूल्स देख लिए कहीं से, और फिर मॉक्स वगैरह लगाए अपने। हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस बन रहा है, और मॉक्स में भी डिसेंट स्कोर आ रहा था। हाँ। पर सर फिर एग्ज़ाम वाला दिन, एग्ज़ाम का सेंटर आया दूर, ठीक है। बनारस। ओके। तो 2 दिन पहले जाना, हाँ और उससे फिर जो है थोड़ा पीस ऑफ माइंड हिल गया। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि कभी ट्रैवल किया नहीं इतना, बिल्कुल। और ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी दूर जाना पड़ सकता है। राइट। तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं मेंटली। हम्म। और फिर वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, तो मतलब मैथ्स में मेरी सिली मिस्टेक्स हुई थी काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल। मैथ्स में मुझे याद है मेरा 90 में से 66 स्कोर आया था। ओके। और उसमें 4 क्वेश्चंस करीब ऐसे थे जो कि मेरे कभी भी मतलब मॉक्स में भी गलत नहीं होते थे, बट वहाँ पे मैंने कैसे गलत किए मुझे नहीं पता। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये हो गया था कि मतलब अब मनचाही पोस्ट तो चली गई, उसका तो हम्म। चांस ही नहीं है, अब कट ऑफ क्लियर करना भी मुश्किल हो रहा है। हम्म। पर मतलब सर पेपर देते देते ऐसा लग गया? हाँ, मतलब पेपर के बाद, अच्छा, एग्ज़ाम पेपर के हॉल से बाद। आने के बाद रियलाइज़ हो अच्छा अच्छा गया था अच्छा। कि हाँ। उतना नहीं गया एक्सपेक्टेशन जितना था। राइट। तो सर फिर रिजल्ट वगैरह का वेट तो कर ही रहे थे कि हाँ। वही है ना कि होप, आदमी के मन में होप तो रहती है। होप भी रहती है, और बंदा सोचता है कि क्या पता सबका ही गलत हो गया हो तो हम उससे जी जीत सर। जाएंगे। पर उसमें फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मुझे जो है ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ये पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है। तो सर टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म रह गया। मतलब मैंने अपनी तरफ से फिल कर दिया, हम्म। मैं खुश हूँ कि मेरा पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया मैंने, हम्म। अब आ जाएगा रिजल्ट। हाँ। तो फिर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, और कट ऑफ से जो 1-2 मार्क्स ज़्यादा थे मेरे। थे ज्यादा? जी सर, कट अरे। ऑफ से करीब करीब 2 मार्क्स ज़्यादा थे मेरे। हम्म। तो मुझे कोई 2400 ग्रेड पे टाइप कुछ पोस्ट मिल जाती, ठीक है। बट मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। अच्छा। तो वो चीज़ थोड़ा सा शॉकिंग थी कि ऐसा क्यों हुआ। आसपास वाले लोगों से कंसल्ट किया जो मतलब पुराने थे इस फील्ड में, कि भाई ऐसा क्यों, क्या हो सकता है। हाँ। और इस चीज़ का जो है कंक्लूजन मिला जब फाइनल स्कोर कार्ड आउट हुआ, कि ठीक है। उसमें तो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरा गया था। अच्छा, मतलब सबमिट ही नहीं हुआ होगा। सबमिट ही नहीं हुआ। ठीक है। फिर? तो फिर जैसे तैसे करके, अब ठीक है क्या कर सकते हैं, भूलना ही है इस चीज़ को, रिजल्ट तो रिवर्स करवा नहीं हाँ, मतलब सकते। अगर 23 में हो भी जाता तो कौन सी हम्म। पोस्ट मिलती है आपको? बहुत ही हल्की सर मिलती। 2400 ग्रेड पे मिल मैथ्स जाती, मैथ्स कोई 2400 टीए ग्रेड पे। वगैरह ऐसे कुछ मिल जाता। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद तो सर यही था, अब तो लाइन पकड़ ली, अब तो इसी लाइन में कंटिन्यू करना है, हाँ। और तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था करने को। जी। तो फिर सर 24 वाले अटैम्प्ट के लिए 1 साल जो है काफ़ी अच्छे से सिंसियरली तैयारी की। अब टीचर्स की आनी शुरू हो गई होगी अब, जैसे 23 के जी बाद। सर, 23 क्योंकि अभी तक वाले। तो आप बता रहे हो कि अभी तक कोई भी कुछ भी बैच लेने की जरूरत ही नहीं जी पड़ी। सर। पर मैं ये देख रहा हूँ, देखो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है कि आप मतलब, एक होता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जिन्हें लग रहा होता है कि हाँ खुद हो सकती है चीजें, और कर भी लेते हैं, काफी लोग कर भी लेते हैं। तो वही सिचुएशन आपके साथ थी लगभग, क्योंकि जी अगर सर। मान लो बिना किसी एक स्ट्रिक्टली बैच के, क्योंकि एक होता है कि क्योंकि यूट्यूब से पढ़ना भी हर किसी के बस की नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हो कि मैंने 3 महीने पढ़ा जी यूट्यूब सर, यूट्यूब से, 3 इधर महीने कभी कुछ यूट्यूब कभी से। कुछ जी सर। टॉपिक वाइज पढ़ते थे या कैसे ही? सर मतलब जैसे सिलेबस देख लिया, अच्छा। मैथ्स में ये टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक उसके वाइज साथ। यूट्यूब पे डाला, अच्छा। जो वीडियो अच्छी लगी वो हाँ। चला के देख लेता था। अच्छा। मतलब बेसिक्स तो मेरे क्लियर हो गए थे हाँ मोर हाँ और लेस, हाँ ऐसा मुझे लगता था हाँ कि मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए। हाँ फिर सर 24 वाले अटैम्प्ट के लिए तो जो है टाइम था, एक हाँ। साल के राउंड था, और बिल्कुल। ये था कि अब तो भाई मन लगा के किसी चीज़ में आगे बढ़ना है। ठीक है। तो सर फिर धीरे धीरे करके टीचर्स का पता किया कि किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है। ज़्यादातर तो खुद से ही एक्सप्लोर किया था। फिर उसके ओके। बाद जो है पता लगा, हम्म। फिर सर आपके बारे में पता लगा धीरे धीरे। ओके। और सर ये हुआ था जैसे कि प्री का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो प्री के एग्ज़ाम तक भी जो है मैंने मैथ्स के लिए स्पेशली कोई बैच नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मैथ्स जो है डिसेंट इनफ है, मैं कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। फिर सर वही चीज़ हुई कि प्री में भी 1-2 सिली मिस्टेक्स। फिर से हो गई। फिर ऐसा सोचा कि मतलब सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो कमी है, स्ट्रेटजी एक्सेप्ट में किया कमी आपने है कि, या तो डिसिप्लिन में कमी है। हाँ मतलब कई लोग जैसे होता है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा पुश लगेगा, 5% 10% तो चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है। उसके बाद सर फिर जैसे यूट्यूब पे
आपकी वीडियोस वगैरह देखी कुछ, हम्म तो मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि हाँ यहाँ पे जो है बात बन सकती है। हम्म, तो सर फिर आपके बैचेस वगैरह का आइडिया मिला मुझे, अच्छा। सुपर 100 स्पार्टन्स जो भी है, फिर तो लिया मैंने कौन सा सुपर 100 लिया था। था? क्योंकि ऑब्वियस सी सर बात है, आपने आपका लेवल। आपकी एक लाइन रहती है उसमें जब भी आप बैच इंट्रोड्यूस करते हैं कि कहीं से आपने मैथ्स पढ़ा होना चाहिए और फिर आप हमारे पास आओ। हाँ तो सर कहीं ना कहीं से तो मैंने पढ़ा ही था, हाँ यूट्यूब से किया था या खुद से जैसे भी। तो हाँ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए सुपर 100 ठीक है। और ओके। सर क्योंकि ये था कि मेंस के लिए करना था हम्म और कम टाइम में पूरा सिलेबस रिवीजन सारी चीज़ें थी, तो हम्म, सर फिर सुपर 100 बैच मुझे सुटेबल लगा मेरे लिए। ओके। फिर उसको, उसका आगमन हुआ, उसको कैसे कंप्लीट किया आपने? उसको सर फिर आपकी डेली क्लासेस आती थी, हम्म, डेली की एक क्लास देखता था। लाइव देखते थे या नहीं रिकॉर्डेड? सर, रिकॉर्डेड। बाद में लाइव, देखते थे? लाइव क्लास मैंने कभी नहीं देखी, मैं हाँ हमेशा रिकॉर्डेड ही देखता था। हाँ, ठीक है। क्योंकि सर मेरा मानना ऐसा रहता था कि जैसे आप अपनी सीक्वेंस में टॉपिक्स करा रहे हैं, हाँ, पर मुझे अगर परसेंटेज से शुरू करना है तो मैं सोचता था कि मैं अपने हिसाब से चलूँ। आगे बढ़ा देते जी होंगे। सर, थोड़ा नहीं स्किप नहीं करता था, क्लास पूरी देखता था। अच्छा, पूरी। जी सर, शुरू में जैसे एक दिन में एक क्लास देखी, हम्म, उसके बाद जो आप पीडीएफ्स वगैरह देते थे हाँ उससे प्रैक्टिस कर लेता था, हम्म, प्रैक्टिस शीट वाला काम हो जाता था। हाँ फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे कोई टॉपिक है मतलब मेरा थोड़ा सा बेटर है, जो मतलब ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सर एवरेज हो गया, हम्म, तो उसकी फिर मैं 2 क्लासेस देख लेता था दिन में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जी मतलब सर। देखा आपने पूरा है। हाँ सर, लेकिन देखा जिसमें पूरा आपको है। लग रहा है कि ये चीज मेरे को पहले से बेटर आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते थे। ये तो सर अच्छा है। ऐसे करके मैंने सारी क्लासेस देखी, हाँ, सारी प्रैक्टिस शीट जो भी पीडीएफ्स थी सब लगाया, ग्रेट। और वहाँ से फिर मेरा जो है मैथ्स का कोटा मुझे लगा कि मेरा पूरा हो अच्छा, ओके। और फिर उसके बाद मॉक वगैरह में, मॉक तो गया। जी मॉक सर, देते थे? मॉक्स वगैरह मैं देता था हाँ, रेगुलरली, मतलब मेंस के टाइम पे एक मॉक तो दिन का कंफर्म था कि देना ओके ही है। ओके। करीब करीब 50-60 मॉक्स तो ज़रूर दिए होंगे मैंने, हम्म ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी एक्चुअल नंबर ध्यान नहीं है। हम्म सर मॉक्स तो डिसिप्लिन तरीके से देता था और उनका उसका एनालिसिस जो है हम्म, वो भी करता था। ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कुछ किया आपने फिर? जी सर, बाकी सब्जेक्ट्स यूट्यूब के या लिए। पेड कोर्स कोई लिया जी था? सर, इंग्लिश के लिए मैंने पेड कोर्स लिया था, हम्म वो अमन सर से पढ़ा था मैं इंग्लिश, अमन वशिष्ठ सर से। हम्म, उनका भी मतलब फाउंडेशन बैच टाइप कुछ था, उसमें सारा सिलेबस किया, फिर रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह वो सब भी कुछ कैसे किया। ऐसे ही यूज करते थे? जी सर, वो भी मतलब डेली क्लास देख ली, हम्म, उसके नोट्स बना लेता था, क्योंकि ग्रामर में मुझे लगता था कि नोट्स की लिख ज़रूरत लेता है, हूँ। हैंड रिटन नोट्स। हम्म। और तो सर मतलब फिर आपने प्रैक्टिस। फिर एक एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट वाली चीज को साइड में रखा, और एक प्रॉपर जैसे एक, जी सर, मैंने कि भाई पूरा मैं सिलेबस। देखूंगा, लिखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, मैथ्स में वो करूंगा, इंग्लिश को ऐसे करूंगा, और जीके वीके भी पढ़ते थे? सर जीके का तो अभी परमार सर से ही पढ़ रहे हैं आज के अच्छा, टाइम तो पे, आपने तो वैसे मैंने पढ़ा? भी उनको ही फॉलो किया था, हाँ, उनके नोट्स और ये एफआरबी वगैरह रिवीजन यूट्यूब। सीरीज। जी सर, अच्छा, ये सब किया था। वही रिवाइज किया। जी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब ये सब आपने एक तैयारी प्रॉपर कर ली, फिर उसके बाद? हाँ, तो सर ये करीब 2024 का साल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है यहाँ पे। ये ठीक है। सिलेबस रिवीजन ये हम्म सब साइकिल जो है हम्म 2024 के साथ ख़त्म हो गई। हम्म, उसके बाद 2025 की स्टार्टिंग में जैसे जनवरी में मेंस था, ठीक है। 18 जनवरी को मेंस था। 18 जनवरी, जी हाँ। सर, तो फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम दिया, अच्छे से हुआ सब कुछ। जीके थोड़ी सी उसमें आउट ऑफ द बॉक्स आई थी, मतलब मुझे ऐसा छोड़ के लगा गया। था। हाँ हाँ, नहीं हाँ, आई तो थी। सर उसमें थोड़ा सा स्कोर कम रहा एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। ठीक है। सर मैथ्स में तो ऐसा लग रहा था कि पूरा ही पेपर जो है किया हुआ है, हाँ, मतलब कुछ भी ऐसा अलग नहीं लगा मैथ्स के लिए। एक हम्म, क्वेश्चन में हो गई थी थोड़ी सी सिली मिस्टेक, किसमें? ज्योमेट्री का क्वेश्चन था ट्रायंगल वाला। अच्छा, सिली हो गई थी? जी सर, उसमें मतलब एक चीज़ मिस कर दी थी मैंने, उस वजह से मेरा आंसर गलत आया था, तो वहाँ अच्छा से 4 नंबर मैथ्स में कट हो गए। अच्छा, जी ओके। सर। फिर आपको क्या, फिर कैसा रहा, मतलब क्या मिला फिर आपको? सर उसमें जो है मेरा सिलेक्शन हो गया था ठीक है। जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। हम्म, उसमें फिर मुझे जो है घर से 1000 किलोमीटर दूर गुजरात जोन में वडोदरा सिटी में पोस्टिंग मिली। मतलब यहाँ एसएससी के लूप की शुरुआत हो गई एक जी तरीके से। सर, कह सकते हैं यहाँ ये से। लूप वैसे आप फर्स्ट पहले भी सकते थे, क्योंकि अगर मान लो वो वाला 23 वाला 23 हो वाला। जाता, जी तो सर। आप वहां पे टीए में फंसते। यहाँ कम से कम आप जो फंसे, फिर जीएसटी में फंसे आप। लेकिन ये भी फंस ही गए, क्योंकि 1000 किलोमीटर का दूर सफर रहा आपका। फिर आपने क्या सोच लिया था कि ऐसे तो बात नहीं, मेरे घर वाले ही परेशान हो गए होंगे? सर शुरू से ये एक ही। ऐसी चीज है जिसमें खुशी से मतलब खुशी तो रहती है, लेकिन एक
आप मतलब बच्चे को हो सकता है कि खुशी रहती है जो इधर उधर चला जाता है, पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते सर ये थोड़ी हैं। बिटर स्वीट वाली चीज़ हो जाती है हाँ हाँ कि मतलब मीठा जहर है। हाँ तो सर शुरू से ही ये टारगेट था कि घर के पास जॉब लेनी है, बिल्कुल और पोस्ट तो डिसाइडेड थी कि मेरे को जीएसटी इंस्पेक्टर लेना है के रूप में ही वर्क करना है। जी। तो सर फिर 25 के लिए फिर अपना आपको दोबारा से, वडोदरा, जी सर, वडोदरा में पोस्टिंग है मेरी, अभी प्रेजेंटली मैं वहीं पे काम कर रहा ठीक है, 1000 किलोमीटर दूर पे। हूँ। जी सर। फिर कैसे, फिर वहां पे मोटिवेशन कैसे मिली कि उसके बाद जैसे अब 25 में आपकी ईयर 18 आई है, तो देखो यार देखो, एक सिंपल सी बात है, सफर इतना छोटा नहीं रहा, काइंड ऑफ। ऐसा नहीं है कि इनका पहला अटेम्प्ट में रैंक लेकर आ गए, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत नालायक बच्चे थे, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चों की स्टोरी है ये, और बिल्कुल ऑनेस्ट स्टोरी चल रही जी है। सर, हाँ बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ सब कुछ। हाँ। फिर आपने मतलब अब इसको यहाँ करते हैं कि ठीक है, आपकी तैयारी तो पूरी हो गई थी, आपकी 24 में कितनी रैंक पे बैठी थी आपकी? सर 24 में मेरी 2900 समथिंग रैंक थी। 3000 के जी आसपास। सर, 3000 कह सकते हैं। हाँ ओके। तो फिर उसके बाद अब फिर 25 में अब आपने ज्वाइन कर लिया, फिर कैसे टाइम देते थे, रिवीजन वगैरह टच में कैसे रहे? सर जैसे ज्वाइनिंग हुई थी मेरी लास्ट ईयर अप्रैल में, एक साल हो अप्रैल गया के एंड लगभग। में ज्वाइनिंग हुई थी। जी हाँ सर, आज 27 तारीख है, हाँ कल हाँ जो है 1 साल पूरा हो जाएगा, हाँ 28 अप्रैल को ज्वाइन किया। हाँ तो सर शुरू में तो ऐसा था कि मतलब नया शहर, नए लोग, जी सेटल होना, सब कुछ। जी तो मतलब शुरू में तो बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रहा था मैं, कुछ महीने, तीन बिल्कुल। चार महीने। पर सर बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ हमेशा रहती थी कि निकलना है। यहाँ से निकलना है, हम्म, मतलब यहाँ मैं सेटल नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना था। नहीं 200-300 किलोमीटर भी चल जाता है, क्योंकि उसका फिर आना जाना आसान है, और एकदम से कुछ घर में भी कोई दिक्कत हो जाए तो बंदा तुरंत पहुंच जाता है, 5 घंटे में पहुंच जाता है। यहाँ तो बड़ा मुश्किल होगा, और फ्लाइट भी कितनी करोगे, और इतना भी वो नहीं है कि तुरंत फ्लाइट हो रही है बार बार हर महीने या हर सैटरडे संडे जा रहे हो। हाँ तो फिर तो सर ये चीज़ तो क्लियर थी कि यहाँ से निकलना है, हाँ तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। हम्म, अब सर ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि सब कुछ शुरू से शुरू करूँ, हाँ सारा सिलेबस सब कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी तैयारी जो है 2024 में मैंने अपना बेस्ट किया था, हाँ उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था उस टाइम। तो मेरा यही मानना था कि मेरी तैयारी जो है रेडी है। कंप्लीट है ऑलरेडी, हाँ मुझे सिर्फ जो कुछ वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम करना है, अपना रिवीजन को कंटिन्यू रखना है, ठीक और है सबसे मेन चीज़ मॉक टेस्ट जो है वो रेगुलरली लगाते रहना। ठीक है। तो सर मैंने इस अटेम्प्ट में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मॉक टेस्ट को दी है। लास्ट वाला इस बार, जी क्योंकि सर, आपका 25 वाले अटेम्प्ट में जो हाँ अभी हुआ था। ठीक, क्योंकि टाइम भी नहीं है, आप थोड़ी ना बना सकते हो नोट्स। जी सर, आप अब कैसे तो करोगे, अब शीटें नहीं है आपके अब पास। तो सर 9 to 6 वाली जॉब हो गई, उसके हाँ बाद तो फिर अब रिवीजन वीकेंड। वगैरह में काम आती होगी पीडीएफ। जी सर, सारी पीडीएफ जो है वो मैंने अपने फ़ोन में सेव करके रखी हुई थी। अभी भी रखी होगी। हाँ सर, अभी मिल जाएंगी कुछ, बाकी कुछ हटा दी अच्छा क्योंकि स्टोरेज का इशू रहता है। अच्छा तो सर फिर वही पीडीएफ से रिवाइज करना थोड़ा बहुत, जो अभी क्या था ना, मतलब मैंने सारी पीडीएफ्स नहीं लगाई, हाँ जो टॉपिक्स मुझे लगते थे कि यहाँ पे बार बार मैं फंस रहा हूँ। हम्म जैसे कि सर ज्योमेट्री हो गया, अच्छा ज्योमेट्री में जो है मैं कहीं ना कहीं अटक जाता था, जैसे फॉर्मूलाज काफ़ी हो जाते हैं उसमें, बिल्कुल तो बिल्कुल एक टाइम पे सारे रिकॉल कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। ठीक है। और सर जो ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट हो गया, हम्म जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स है कुछ, अब बिल्कुल तो एसएससी प्री में भी पूछने लग गई। नहीं, वो तो एक ही बार आया था, अब नहीं पूछी। हाँ तो सर ये चीज़ें मैंने सारी दोबारा से रिवाइज करी, हम्म और मॉक टेस्ट लगाता था। हम्म प्रीलिम्स से पहले जो है मैंने मॉक्स लगाए, हम्म मतलब लगाए थे रेगुलरली, एक एक मॉक तो लगाता था दिन का। जी फिर उसके बाद प्री का एग्ज़ाम ठीक गया था, हम्म मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो था कि प्री हो जाएगा, कोई बिल्कुल सही दिक्कत बात है। नहीं। फिर उसके बाद मेंस के लिए टाइम मिला था 3-4 महीने, हम्म तो उसमें भी मेन फोकस जो है मेरा मॉक्स पे ही था, और रिवीजन, और रिवीजन। मॉक से पता चल जाता होगा क्या रिवाइज करते, कैसे पता जी चलता सर, जैसे कि मैथ्स का एग्जांपल लें तो अगर मैंने 5 मॉक दिए, मतलब ठीक एक है वीक में 5 मॉक लगाए, ठीक है तो सर उसमें कोई ना कोई टॉपिक ऐसा ज़रूर मिलता था कि जो मेरी गलती हो रही है। मान लो 5 में से 3 बार वो मेरी मिस्टेक हो गई, पैटर्न पैटर्न एक नोटिस हो गया कि यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। जैसे प्रोबेबिलिटी में गलत हो रहा है। बेस थ्योरम हो गया, हाँ उसके क्वेश्चन अगर मेरे फंस गए, हाँ मतलब मुझे पता है ये बेस थ्योरम का टॉपिक है, हम्म, क्वेश्चन है, फिर भी मैं जो है उसको सही नहीं कर पा रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इस टाइप से फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करके और फिर उसकी रिवीजन करी अपनी। तो रिवीजन अब तो फिर वही पीडीएफ, कौन सी क्यूए वाली पीडीएफ?
नहीं या सर, जो अपनी क्लासेस वाली पीडीएफ आती थी ना क्यों है रेगुलर, जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों जी या सर, सिर्फ क्वेश्चन? क्वेश्चन और आंसर दोनों। हाँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि किसी क्वेश्चन में अगर मैं अटक रहा हूँ, मेरे को कुछ लग रहा है कि डाउट है यहाँ पे, ठीक तो है। मैं साथ साथ उसका पैरेलली सॉल्यूशन देख सकता हूँ। उसके अलावा सर जैसे आप यूट्यूब पे जो वीडियोस डालते हैं 10 अच्छा वो भी मिनट की, देखते थे। 15 मिनट की, हाँ वो देख लेता था। किसी टॉपिक की अगर मेरे को डाउट है तो वो वहाँ से क्लियर हो जाता था। लेटेस्ट चीजें जी जो। सर, लेटेस्ट पैटर्न से थोड़ा सा कनेक्टेड रहने के लिए। अच्छा। तो फिर अब मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मैं आपका एक वो कर देता हूँ समराइज, कि आपने तैयारी पूरी 24 में कर ली थी, आपने उसको खोने नहीं दिया, उसको नरिश किया ओनली। आपने अपने आप को ये समझाया कि मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, और सिर्फ मॉक में आप परफॉर्म करते रहे और सर मॉक्स रिवीजन में काम ऐसा करते भी रहे। हुआ, जैसे अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था, एडिक्यूटी पैटर्न आने लगा था, हाँ तो किसी मॉक में 80 परसेंटाइल आ गई। हाँ। अभी अगर उसके हिसाब से खुद को जज करें तो बंदा डिमोटिवेट हो डिमोटिवेट हो जाता है जाएगा कि यार बिल्कुल। 80 परसेंटाइल पे तो मैं सिलेक्शन भी नहीं ले पाऊंगा, बिल्कुल। अपनी ड्रीम पोस्ट तो दूर की बात है। हाँ पर सर किसी किसी मॉक में जो है अच्छा स्कोर भी आ जाता था, हाँ। 95 परसेंटाइल से ऊपर भी आ गई। तो सर मैंने जो है इस चीज़ का ज़्यादा असर नहीं होने दिया अपने दिमाग पे। मेरा ये मानना था कि तैयारी मेरी हो रखी है, और सर मेरा ये मानना हमेशा ही रहता है कि आप एक बार लाइफ में किसी चीज़ के लिए अच्छे से अपना जी जान लगा के तैयारी करो, बिल्कुल। उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अभी नहीं मिलेंगे तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, पर रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, मेरा हमेशा ही मानना ये तो फैक्ट है। और मॉक्स, वैराइटीज ऑफ मॉक्स देते थे, कौन से मॉक्स? एक है। जैसे ही? सर मॉक्स के लिए मैंने जो है ओली बोर्ड का लाइव मॉक होता है संडे को, हाँ वो सर मैंने स्किप नहीं किया कभी, कभी भी। वो अच्छा मैं ठीक देखता है, था। ओके। और और सर टेक्स्ट बुक के कुछ फुल टेस्ट जो हैं वो लगाता था मैं। ठीक है। और सर कुछ मॉक्स मैंने आरबी प्लेटफॉर्म पे भी लगाए हैं। ओके। जी वो क्या कौन से वाले, संडे वाले या मतलब वही नहीं कभी सर, कभी? इस वाले सीजीएल के लिए तो मैंने सिर्फ लाइव मॉक्स लगाए थे, हाँ और लास्ट टाइम तो मैंने रेगुलरली सभी के मॉक्स लगाए थे। द पंडित के भी लगाए थे मैंने, आरबी के पेड वाले मॉक्स भी लगाए थे, टेक्स्ट 24 में। बुक के, जी सर 24 में, टेक्स्ट बुक के और ओली बोर्ड के, ये सभी लगाए थे। मतलब मॉक्स आपने वैरायटी, आपको पता है वैराइटीज जी आपने सर, करी है। मॉक्स में सभी प्लेटफॉर्म्स के देता था। मेरा मानना ऐसा रहता था कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कोई पर्टिकुलर मॉक थोड़ा इरेलेवेंट भी बना रहा है हाँ तो वो भी देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर मॉक में आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना हो। उसके बाद आप ये आइडिया लगा सकते हो कि इसमें ये इरेलेवेंस थी और इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इस पे ज़्यादा एक चीज ध्यान और नहीं भी है देना ना, जैसे जो बच्चे ऑलरेडी ठीक ठाक ब्राइट होते हैं, वो इतनी जल्दी डरते नहीं है, तो आप इतनी जल्दी डरे भी नहीं, सच्चाई है। और कोई बच्चा बेचारा, वो उसने पहली बार लाइफ में मॉक दिया, उसके नंबर ही 200 में से 40 आए थे, उसको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप पहले प्रीवियस ईयर के मॉक्स दो, और फिर आओ लाइव वाइव पे, और फिर पेड में चले जाओ किसी में भी। बल्कि मैं भी, हम भी क्लास में यही सजेस्ट करते हैं कि आप जितने भी मॉक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है सबके लो, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट ही है, और जो आपको बहुत हजार गुना होके मिल जाती है, हजार के लाखों गुना होके मिल तो जाती सर आपने बैच में एक चीज़ और भी बोली हुई थी कि आप अपने मॉक्स का स्कोर जो है वो डेली बेसिस पे मुझे भेजो। है। हाँ भेजते थे फोन में, दिखाओ। सर मैंने तो एक दो बार ही भेजा था, अच्छा। ज़्यादा नहीं भेजा। हाँ बट ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी कि हाँ अगर मतलब आप एक पर्टिकुलर, मतलब आपको अगर हम भेज रहे हैं हाँ। तो एक तो उससे थोड़ा सा ये मोटिवेशन भी रहता है कि अच्छा बताना परफॉर्म है। करना है। हाँ और सर डिसिप्लिन वाली चीज़ भी है कि सर हाँ को डेली बतानी है ये चीज़। हाँ। और सर अगर आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं तो सर इससे अच्छी बात तो दिया क्या ही हो होगा मैंने सकती रिप्लाई। है। जी सर, दिया था। हाँ। लेकिन देखो, मेरे को पता नहीं था कि बच्चा रैंकर बन जाएगा, बट रिप्लाई में दे देता। मैंने हमें तो नहीं लास्ट पता ईयर था, भी आपको मैसेज किया था। तब भी रिप्लाई दिया जी था। सर, तब भी आपने रिप्लाई दिया था। तो ये अच्छी बात है, मतलब ऐसा नहीं है देखो कि रैंकर वाला सिस्टम है। और खैर वो तो पता ही है बच्चों को मेरे बारे में। अच्छा चलो, अब ये बात करते हैं, आप कुछ पर्सनल बात बताइए कुछ, के इस बीच आपका मेंटल हेल्थ कैसी रही, और अप डाउन्स आए, या आपने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करते थे, या अपने आप बस नॉर्मल चलता था? सर नॉर्मल रूटीन ही रहता था। हाँ फिजिकल फिटनेस पे तो अभी तक ज़्यादा काम आप किया ध्यान नहीं। देना है। हाँ हाँ सर, अब ध्यान योगा दिया है। वगैरह कुछ नहीं करते सर, थे? योगा वगैरह नहीं किया। अच्छा। और वो रहता था अप्स डाउन आए मेंटल हेल्थ में? सर वो चीज़ हो जाती थी, जैसे कभी रेगुलरली मॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, हाँ। पर सडनली कोई एक मॉक ऐसा आ गया कि हम्म परसेंटाइल एकदम से ड्रॉप हो गई। हम्म तब ऐसा लगता था कि मतलब अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ, हम्म। क्योंकि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ हाँ ऑलरेडी।
पता नहीं क्या हो गया। एटलीस्ट मेरी नज़र में तो मैं अपना बेस्ट कर रहा था। हाँ, तो अपना ही सर बेस्ट देना जी है। जी सर। हमेशा आपकी फाइट खुद से ही है। आप अपने आप को बेहतर बनाने में लगोगे, दूसरों से अपने आप बेटर निकल जाते। हर एक किसी की फाइट, हमारी भी, मेरी भी फाइट यही रहती है। अब जैसे जिस तरीके से मैं 4-5 साल पहले पढ़ाता था स्पार्टन्स को या सुपर 100 को, अब मैं आज पढ़ाता हूँ, मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट लगती है कि हाँ, क्योंकि अब हम भी समझ रहे हैं कि अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ये, अब मेरे को हर क्वेश्चन का पता होता है कि ये डाउट आया होगा, ये डाउट आया होगा, ये ये डाउट चीज़ आएगा। आप बोलते हैं कि आपको यहाँ पे ये डाउट आ सकता है, हाँ, तो वो चीज़ बिना मैच कर बोले ही लेते। क्लियर हो जाती हाँ, है। तो वो हम भी अपने आप से फाइट कर रहे हैं, आप भी अपने आप से फाइट करो, कोई बात नहीं। अच्छा, तो और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज जो आप, अब जैसे आपने सोचा होगा कि जब मिलूंगा तो बताऊंगा, कोई ऐसी बात है? सर ऐसा तो ऐसा कुछ तो नहीं है, बट ये है कि घर वालों का, हाँ, फ्रेंड्स का और जिन भी लोगों से मैं कनेक्टेड था सभी का बहुत सपोर्ट रहा इस जर्नी में। थैंक यू सो सब मच। ने जो है हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, कभी जी। भी ऐसा नहीं लगने दिया कि मेरे से नहीं होगा। हाँ। सब मुझे यही बोलते थे कि तू कर लेगा, तेरे से हो जाएगा, जी। बस तू अपनी मेहनत करता रहे। सर ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती थी मुझे। और बिल्कुल। सर आपकी बातों से भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी। आप जो बड़े भाई वाली सलाह देते हैं क्लासेस में बीच बीच में, जी, उससे बहुत हेल्प होती थी वो सर। सिर्फ पेड में ही देता हूँ, यूट्यूब पे ज्ञान नहीं देता मैं। तो अच्छा ठीक है, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि लेट्स से वही मैंने ये चीज आर्यन से भी पूछी थी, अब मैंने एक नया क्वेश्चन ऐड करना शुरू किया है लास्ट में, कि सपोज करो आपको कोई रियल ब्रदर है, बिल्कुल मतलब खास, बिल्कुल, या चाचा ताऊओं में है या किसी में भी, उसको आपको, अब जैसे आपका स्ट्रगल तो रहा ही ना, जी सर। क्योंकि 22 के एंड से लेके अब जाके आपको ड्रीम पोस्ट मिली, लूप से तो अब बाहर आ गए, ठीक है, लूप से बाहर आ गए, अब तो कुछ नहीं चाहिए, नहीं एसएससी से सर, तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो एसएससी से कुछ नहीं एसएससी चाहिए। का एंड हो गया। तो आप ये चाहते हो कि जो आपके भाई बहन है या कोई भी है, वो इतना समय ना लगाएं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस का फर्क ही यही होता है। आप उनको कैसे गाइड करोगे, शॉर्ट में आप बताइए कैसे गाइड करोगे? सर सबसे पहले तो मैं उसको ये बोलूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आता है, तो ये चीज़ आपको भूलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं आता। जब हाँ, तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप उस डायरेक्शन में लॉजिकली काम नहीं कर पाओगे। सही बात। उसके बाद सर फिर उसको मैं सब्जेक्ट वाइज अपने सोर्सेज शेयर करूँगा, जो हम्म। मैंने फॉलो किए, हम्म। कि तुझे सिर्फ यही करना है। हाँ। ऐसा नहीं कि अलग-अलग जगह जाके जो है टाइम वेस्ट करना हाँ, है। जैसे आपका यूट्यूब वाला जो फेज रहा है, आप वो हटा दोगे, जी सर। आप वो एलिमिनेट कर वो दोगे, चीज़ नहीं? मैं कंप्लीटली मना करूँगा कि ऐसा तो तुझे नहीं करना हम्म। है। एक गोल माइंड में अपना फिक्स रख के और हम्म। सही डायरेक्शन में काम करना है, और ये चीज़ तभी हो सकती है जब आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर को उसके हिसाब से फॉलो करो जैसा वो आपको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आप अपना खुद का दिमाग भी लगाओ, बट ये चीज़ ज़रूरी है कि आप टीचर को पहले पूरी तरह से फॉलो करो कुछ और महीने तो फिर। ट्रस्ट करके देखो ना, जी सर, बिल्कुल। मतलब अब किसी किसी का लंबा कोर्स है तो थोड़ा बहुत इश्यू अप डाउन आ जाते होंगे, लेकिन जिसके छोटे छोटी चीजें, थोड़ा तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, कुछ महीने तो आप कर सकते हो। अच्छा, तो ये और आपका है। सर एक चीज़ और है कि आपको जो है पेशेंस तो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बंदा पेशेंस नहीं रखेगा, हाँ। अभी कहने को ऐसा है कि एसएससी में ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं होता, हम्म। बट एग्ज़ाम का पैटर्न और सब कुछ और कंपटीशन कंपटीशन ऐसा है। है कि हाँ। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक कर दिया, तो हाँ। आपकी ड्रीम पोस्ट गई। हम्म। एक दो क्वेश्चन और कर दिए सिली मिस्टेक या गलत कर दिए, तो आप लिस्ट से ही बाहर हो जाओगे। तो उस हिसाब से आपको जो है खुद में सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना रहता है। अगर आप खुद ही खुद में विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल। तो फिर कैसे होगा, दूसरे लोग कैसे विश्वास करेंगे फिर आपकी बातों पे। सही बात तो है। सेल्फ बिलीफ और पेशेंस ये मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है, ये की रहेगा आपके सक्सेस के सही बात। और आपको बेस्ट टॉपिक कौन सा लगा, जैसे जो मेरे से पढ़ा आपने, जैसे कुछ तो आप कह रहे थे कि मेरे को, मैं दो दो भी पढ़ लेता था, वो तो लिए। जी बेस्ट सर। लगेंगे नहीं, वो तो आते थे। सर वैसे तो एक तो अरिथमेटिक मैथ्स जो आपने बहुत अच्छा कराया था, पूरा। पूरा सर बिल्कुल। हम्म। उसमें सर एवरेज वाला टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि एवरेज में आपने जो है सिर्फ दो तीन अप्रोचेज पकड़ी और उससे आपने पूरा चैप्टर करा दिया। वरना एवरेज में क्या रहता है, हर क्वेश्चन को करने का जो है लोग अलग अलग तरीका ढूंढते हैं, और उस चक्कर में वो चीज़ फिर एग्जाम में फंस कंट्रोल, जाती कैलकुलेशन वहीं बचेगी, एवरेज में है। जी बचेगी। सर। और कुछ और सर सबसे मेन जो सबसे बेस्ट टॉपिक मुझे लगा वो था प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी का और मेरा रिश्ता कुछ ऐसा रहा है कि जैसे क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी आती थी, हाँ। क्लास 12th में मेरा मैथ्स डिसेंट था, सभी टॉपिक्स में कर लेता था, पर प्रोबेबिलिटी में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा तंग था।
मतलब एग्जाम में भी मेरे जो है 90 आउट ऑफ 100 आए थे, और जितना मैं याद कर पा रहा हूँ वो 9-10 मार्क्स मेरे सारे प्रोबेबिलिटी में कटे थे। मतलब प्रोबेबिलिटी मेरे दिमाग में घुसती ही नहीं थी, पर आपने जो प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स डाले थे वो देखने के बाद एकदम से ऐसे चमक गया कि अब प्रोबेबिलिटी में तो मैं मार नहीं, वो चीज़ मुझे सबसे कॉन्फिडेंस बेस्ट की गेम है, चाहे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस बार कोई क्वेश्चन ना आए, लगी। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस की गेम। ओके, तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है ऑनेस्ट बातें करना इस तरीके से, और जब टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर अब मैं इस तरीके से बात नहीं कर पाता, क्योंकि वही अब 26 वाली क्लासेस चल रही है। बट अब मैंने सोचा फिर से स्टार्ट करते हैं ये चीज़। और कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को, एक छोटा सा शॉर्ट में मैसेज? सर शॉर्ट में मैसेज तो मैं यही दे सकता हूँ कि आप जो है अपना मेहनत करते रहो, हाँ खुद पे विश्वास रखो, हाँ और अपने सोर्सेज पे ट्रस्ट करो। हाँ, एक चीज और क्लियर कर दो लास्ट में, जैसे कई बच्चे होते हैं वो जैसे आजकल वो ट्रेंड चल रहा है, तो हो सकता है कि वो बोलेंगे अरे ये शक्ल तो हमने वहां भी देखी है, यहाँ भी देखी है। जैसे कमेंट्स में लिखते हैं लोग, मैंने देखा अभी आर्यन की डाली थी तो उसको भी लोग बोल रहे थे अरे भाई तू वहां वाली पार्टी में क्या कर रहा था। तो वो क्लैरिटी देना जरूरी है कि भाई जरूरी नहीं है कि वहां पे गए थे तो वहां पे ऑब्वियस ही बात है, जैसे आप बता रहे हो कि एक टीचर से तो पढ़े ही थे, तो वो चीज बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। अभी सर ऐसा है कि एसएससी में कोई एक सिंगल सब्जेक्ट तो है नहीं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, और सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स हैं। कनेक्ट तो करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसी टीचर से पढ़ा, हाँ कोई दूसरा सब्जेक्ट दूसरे टीचर से। अभी हाँ जैसे मैंने बोला शुरू में कि इंग्लिश के लिए मैंने अमन सर को फॉलो किया था, जी तो ऑब्वियस है ना ये चीज़ कि मैं हाँ सिलेक्शन के बाद उनसे मिलने जाऊंगा। हाँ अगर मेरे अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट है, मुझे खुशी हो रही है, तो बिल्कुल मैं खुशी उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब 100%। सर मैथ्स आपसे पढ़ा मैंने, हाँ और सर आपसे मिलने की तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी शुरू से ही। हाँ तो सर ये चीज़ ऑब्वियस होनी चाहिए कि मैं जो आपसे मिलने आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो लोग नहीं नहीं, इसके मेरे को बारे ट्रस्ट रहता है, मेरे को पता है आएंगे। ये थोड़ा सा रहता है कि अभी जैसे अभी फेस चल रहा है, अभी पार्टियों का फेस चल रहा है, तो बच्चे चले जाते हैं इधर उधर, लेकिन मेरे को पता है कि आएंगे जरूर, मिलेंगे जरूर, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आप सोच समझ के लिखा करो, किसी भी बच्चे को लिखने से पहले सोचा करो कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। और मतलब होता है कि उनको मिलना है यार, बाकी जगह पे भी मिलना है, और एक आध सब्जेक्ट का कहीं और से भी पढ़ा हुआ है। अब दिक्कत बच्चों की भी नहीं है, अब वहां पे और सब्जेक्ट्स के भी टीचर होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं यार ये बंदा मैंने उस पर्टिकुलर टीचर के साथ फोटो में देखा है, तो ये तो उनका बच्चा होगा, बट ऐसा नहीं है भाई, फोटो खिंच गई तो क्या हो गया। सर उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा जो ये फालतू के कमेंट्स लिखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें छोड़ के अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ वहां से अल्टीमेटली यहाँ आना है। अल्टीमेटली तुम लोग भी जो है सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो। हाँ ऐसा तो है नहीं कि सारी ज़िंदगी कमेंट्स लिखते रहोगे। बिल्कुल। और अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे दूसरे टीचर के साथ फोटो देख लिया, अब वो भी टीचर है, हमारे मन में उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, तो होनी ऐसा तो है चाहिए। नहीं कि हम उनके साथ फोटो क्लिक नहीं कराएंगे। मेरे हिसाब से तो सभी को करानी चाहिए, सभी टीचर्स के साथ, सही बात। तो आउट ऑफ मतलब बट रिस्पेक्ट। अपना डिसीजन लो सोच समझ के, कि आप क्या मार्केटिंग देख के आजकल बह जाते हैं। अब वो हम वही बात कर रहे थे, अब वो मैं बोलना नहीं चाहूंगा आजकल क्या हो रहा है। अभी 2 मिनट पहले कि एक बहुत यूनिक लग रहा है बच्चों को, काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। अब बोल चलो छोड़ते हैं वाली बात नहीं, वो अलग से बनाऊंगा मैं उसको, कि काफी लोग शौक हैं, एक मंत्री यहाँ से वहां चले गए तो उसको लेके शौक है, तो वो शौक होने की जरूरत नहीं है, वो तो सबको पता ही था। तो बस आपको वहां से यहाँ आना है, और वहां से यहाँ आने का जो सफर है वो हर किसी का अलग अलग होगा। जैसे आपकी जो बैकग्राउंड रहा है उससे कुछ बच्चे रिलेट करेंगे, वो ये पाथ फॉलो कर सकते हैं। अब जितने लोग ये सुन रहे हैं वो सेम पाथ फॉलो नहीं कर सकते। अब मान लो कोई बच्चा बोलेगा यार मैंने तो फर्स्ट टाइम दिए थे, मेरे नंबर ही 40 थे, वो ये पाथ फॉलो कर ही नहीं सकता, तो वो किसी और तरीके का पाथ फॉलो करेगा। बट एक चीज मुझे जो अच्छी लगी कि अपने आप से compete करिए, इंप्रूव करिए। एक और चीज जो अच्छी लगी कि आपने अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा किया, कि 24 में आपको लग रहा था मैंने बेस्ट दे दिया। अब वो जो उसके बाद वाला फेज आपने दिन को एक तरीके से बस निकाला, और रिवीजन निकाला, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक, रिवीजन। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। प्रथम की बातों से आप कितना इन्फ्लुएंस हुए कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रथम, और आप इंस्टा वगैरह पे हो? जी सर, इंस्टा तो पब्लिक है, आईडी है, प्राइवेट है? सर प्राइवेट अकाउंट है। तो फिर वरना तो फिर उसके थ्रू भी बच्चे कनेक्ट कर लेते हैं। कोई नहीं, वो तो फोटो वोटो डलेगी तो अकाउंट तो मिल ही जाएगा, तो मैसेज वैसेज आए, प्रपोजल आए तो एक्सेप्ट कर लेना। नहीं सर, ठीक, वो सब तो नहीं। वो सब नहीं, हाँ फिर भी। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।